जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए भाई साहब, आज की वीडियो अपलोड करने के लिए ना मैं बेताब था। सही कह रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाई नहीं थी अभी तक, लेकिन अब मैं बनाने जा रहा हूँ लाइव। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रिटर्न ऑफ द फील्ड। जी हाँ, बिल्कुल, द फील्ड, द इविल स्पिरिट, द भूतिया करेक्टर ऑफ WWE, द फील्ड इज बैक। अब देखिए, पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं आपको मैं, और सबसे पहले यहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट ब्रे वाइट की मैं नहीं कर रहा। ब्रे वाइट इज अ लेजेंड, ब्रे वाइट इन आवर हार्ट्स, और जितना ज़्यादा ट्रिब्यूट मैंने ब्रे वाइट को अपने चैनल पर दिया है, आप वीडियो जाके देख लो 3-4 महीने पहले की, जब हुआ था पिछले साल 6 महीने पहले की बात है। जितने वीडियो के ट्रिब्यूट मैंने ब्रे वाइट के लिए लिखे थे और उनको अपलोड किया है, आपको किसी चैनल पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सो ब्रे वाइट का जितना बड़ा फ़ैन मैं हूँ, समझ लो मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ उसका। यहाँ पर फील्ड बोलने से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं ब्रे वाइट की इंसल्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आप सब कहेंगे ब्रे वाइट नहीं है तो फील्ड कहाँ से रिटर्न होगा। बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, फील्ड इज ऑलवेज ब्रे वाइट, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। इवन अब भी जो फील्ड आएगा वो भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों, हमेशा समझते हो ना, जब एंड होता है वहीं से एक नई बिगिनिंग होती है। आप सबको पता है, जहाँ पर एक रेस ख़त्म होती है वहीं से रेस शुरू होती है। उसी तरीके से अब जो होना था वो हो चुका है, और एक दिन हर किसी को जाना है। आपको पता है यार, इसमें कोई झूठ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसमें कोई वो तो बात ही नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट वाली। सो अब बात बंद करेंगे। सो ब्रे वाइट इज ए लेजेंड, और डेफिनेटली ब्रे वाइट को एज अ हॉल ऑफ फेम इस साल बनाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि WWE कंपनी इस साल, शायद मेरे को लग रहा है कि WWE कंपनी इस साल हॉल ऑफ फेम में ब्रे वाइट को फाइनली इंडक्ट कर देगी, मुझे लग रहा है। और पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि ब्रे वाइट को इस साल इंडक्ट किया जाए हॉल ऑफ फेम में, जो कि वो बंदा डिजर्व किया। वो जिंदा भी होता ना तब भी इसको करना चाहिए था, समझ लो। अब तो वो नहीं है, इसलिए। सो पूरी न्यूज़ क्या है, शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें फील्ड का रिटर्न कैसे होगा। दोस्तों देखिए, फील्ड एक आइकॉनिक कैरेक्टर था WWE कंपनी में। आप सबको पता है, ब्रे वाइट का जब से रिटर्न हुआ था, 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, 2019 में ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ था। और तब उन्होंने अपने बाल कटवा दिए थे और फील्ड वाला गिमिक उन्होंने शुरू किया था WWE कंपनी में। और उनका पहला मैच फिन बैलर से हुआ। उसके बाद राइवलरी सेथ रॉलिंस से चली, डैनियल ब्रायन से चली। उसके बाद फिर रेसलमेनिया हुई, गोल्डबर्ग से उनको हरवाया गया, उस बुड्ढे से हरवाया गया। अभी तक मेरा खुंदा गया उस बंदे में। उसके बाद फील्ड के, आप समझ सकते हो कि जितनी भी राइवलरीज हुई बढ़िया थी। लेकिन हम फील्ड को आगे भी देखना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ आप सबको पता है। लेकिन अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पाई थी, और जो कि थी अंकल हाउडी पर, यानी कि बो डैलस पर। बिकॉज रिसेंटली ड्रेडमेयर जो कि यूट्यूब पर चैनल है, उसके चैनल पर लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करी जा रही है, जो कि रिटर्न से रिलेटेड है, अलेक्सा ब्लिस के, अंकल हाउडी के, इवन स्पेशली बो डैलस के। अब बात करें दोस्तों, ये बंदा ड्रेडमेयर जो है WWE कंपनी का प्रेजेंटर है। ये WWE कंपनी के लिए स्टोरी लाइन लिखता है और उनके लिए विजुअल्स क्रिएट करता है। जिस तरह से इसने फील्ड के, ब्रे वाइट के, इवन वाइट रैबिट के जो विजुअल्स क्रिएट किए थे, उसमें ड्रेडमेयर यूट्यूब चैनल का ही हाथ था। अब रिसेंटली एक और वीडियोस पब्लिश हुई है और इस पे ग्लिचेस दिखाए गए हैं कि फील्ड का रिटर्न हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, फील्ड मैंने कहा जैसे एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, और अगर WWE कंपनी इसको दोबारा से रिपब्लिश करती है, इवन इस बार बो डैलस ही फील्ड पर कराएंगे। जी हाँ, बिकॉज अंकल हाउडी की बात करें, अंकल हाउडी के साथ प्रॉब्लम क्या थी। बिकॉज अंकल हाउडी अगर रिटर्न करते भी हैं, लेकिन ब्रे वाइट उनको कंट्रोल करते थे, वही उनके इशारों पर चलते थे और वो अपने इशारों पर चलाते थे। बट आपको पता है कि वाइट इज नो विद अस, सो दिस इज वाई बो डैलस का रिटर्न होगा एक नए गिमिक में। नए गिमिक मतलब एज अ फील्ड में, समझ सकते हो। उसके लिए फैंस एक्साइटेड हैं। अगर आप सोचेंगे कि फैंस बू करेंगे, भाई साहब नहीं होने वाला। फील्ड हमेशा से, जैसे मैंने कहा, एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, और अगर फील्ड की जगह कोई और भी ले लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम सब फैंस को एक नया फील्ड देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। और आपने एक बात और देखी कि ब्रे वाइट के रिटर्न के बाद फील्ड का गिमिक उनके साथ नहीं आया था, समझ सकते हो। इससे एक और चीज़ पॉजिटिविटी में चली जाती है कि फील्ड वापस आ सकता है बो डैलस बनकर, समझ सकते हो आप। और अगर पब्लिक ये बात उठाती भी है कि जो फील्ड है, समझ सकते हो कि आप, वो ब्रे वाइट ही थे, लेकिन यहाँ पर बो डैलस ये कह सकता है कि फील्ड हमेशा से मैं ही था,
और मेरी ही पावर थी और मैंने अपने भाई को पावर दी थी, और हमेशा से बो डैलस ही फील्ड था, वो मेरे ही इशारों पे चलता था और मैं अपने भाई की मदद करता था। तो ये स्टोरी लाइन कमाल की हो सकती है, और यही सब चीज़ें ड्रेड मेरे यूट्यूब चैनल पर दिखाई जा रही हैं। अब ये चीज़ें अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं चल रही, एनएक्सटी में चली थी, ग्लिचेस आए थे, अब बारकोड वगैरह तो आ नहीं रहा, लेकिन रिसेंटली जो चैनल पर ये ड्रेडमेयर ये सब कर रहा है, बस अब उससे क्लियर कट है कि रेसलमेनिया 40 के बाद ये स्टोरी लाइन चल सकती है और आपको फाइनली द फील्ड का रिटर्न होते हुए दिख सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज आपको याद होगा रेसलमेनिया 31 के अंदर द फील्ड का लास्ट मैच था अगेंस्ट द वाइपर रेंडी ऑर्टन। उस मैच में फील्ड के साथ एक स्टोरी लाइन थी, फील्ड को जला दिया था ऑर्टन ने, उसके बाद फील्ड रिटर्न करता है अलेक्सा ब्लिस के थ्रू और दोबारा से पावरफुल हो जाता है और दोबारा से अपना जो है वो सारा मास्क उसका क्लियर हो जाता है। उस मैच में अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुई थी कि फील्ड हार गया था, सोचो, और उसके बाद एकदम से रिपोर्ट ही आई थी कि तो फील्ड है, यानी वो ब्रे वाइट था ही नहीं, वो बो डैलस था। बिकॉज एक तो पतला था काफ़ी, बिकॉज ब्रे वाइट काफ़ी मोटे थे, वो पतला इंसान था और हाइट भी थोड़ी छोटी थी। इससे ग्लीचेस आ रहे थे कि जो फील्ड है उस समय वो बो डैलस ही था। अब दोस्तों देखिए ये चीज़ हो भी सकती है, बिकॉज आप अगर आज भी वो मैच जाके देखते हैं यूट्यूब पर फील्ड वर्सेस ऑर्टन का, आप मेजर करेंगे कि वाकई में वो फील्ड काफ़ी पतला था और काफ़ी हाइट में छोटा था, जिस वजह से वो फील्ड नहीं लग रहा था जो हमको देखने को मिलता था पिछले मतलब ब्रे वाइट के रूप में। सो ये चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू होती नज़र आ सकती है, लेकिन रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से तो भाई साहब क्लियर है कि बो डैलस आपको फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न करते देखने को मिलने वाले हैं, बट इस बार या तो अंकल हाउडी के रूप में या फिर द फील्ड के रूप में। अब देखिए द फील्ड के रूप में होगा तो आई एम श्योर इट्स हिट, भाई साहब हिट हो जाएगा, सही कह रहा हूँ। अब फील्ड के साथ प्रॉब्लम ये थी कि फील्ड जब था उसके साथ ब्रे वाइट भी आता था प्रोमोस क्रिएट करने या फायरफ्लाई फनाउस को सेगमेंट को देने, लेकिन रिसेंटली ये सब चीज़ें बो डैलस नहीं कर सकता। लेकिन बो डैलस यहाँ पर आकर एक चीज़ जरूर कर सकता है कि मैं अपने भाई को ट्रिब्यूट दूंगा, और वो सारी चीज़ें जो वो करता था फील्ड के रूप में वो सब मैं ही था और मैं ही करता था। फैन कन्वेंस हो सकते हैं इस चीज़ से, और वाकई में अगर बो डैलस फील्ड बनकर आता है तो भाई साहब ये कैरेक्टर हिट जाएगा। बिकॉज फील्ड एक ऑलरेडी एक लेजेंड कैरेक्टर बन चुका है, एक भूतिया कैरेक्टर है जो कि फैंस के रूप में हम सब के रूप में पावरफुल था, पसंद था हमको। सोचो कि एक साल के अंदर फील्ड ने वो कमाल कर दिया था जो कि कोई नहीं कर पाया था। फील्ड के उस समय जो मर्चेंडाइज सेल हुए थे ना भाई साहब, आप खुद सोचो कि फील्ड के कपड़े सेल हुए थे, फील्ड का मास्क कितना हाई सेल था, और फील्ड की कस्टम चैंपियनशिप आ गई थी भाई साहब। खुद सोचो कि फील्ड लेकर आता था, सोचो इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर बनाया था ब्रे वाइट ने, सोचो। और अगर वो करेक्टर रिसेंटली वापस आ जाए एक नए लुक के साथ, एक नए मास्क के साथ, तो भाई साहब उसकी मज़ा ही अलग होएगा। और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये चाहिए भी, बिकॉज उनके पास एक हॉरिफाइंग करेक्टर नहीं है इस वक्त। अलेक्सा ब्लिस के रूमर आ रहे थे कि अलेक्सा ब्लिस आके दोबारा से वो फील्ड जैसी बनेगी, भूत बनेगी, लेकिन भाई साहब अलेक्सा ब्लिस एक गर्ल है यार, और आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ पाएगी। सो अलेक्सा ब्लिस को तो आप पुराना गोडेस वाला करेक्टर इसको वापस दे दो, वो ही सही था जो कि 2016, 17, 18 में था, उसके अलावा वो नहीं चलेगी। लेकिन अब बो डैलस को भाई साहब फील्ड बनाइए, दैट फॉर श्योर वो हिट जाएगा। आप बताइए दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन भाई साहब मुझे पता है आप सब भी फील्ड को मिस कर रहे हैं, और बो डैलस अगर फील्ड बनकर आते दैट यूर वेरी बेस्ट फॉर बिजनेस। एंड सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय माता दी, कल मिलते हैं आपसे।